बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर ओ लेवल की सेकंड बोर्ड D2 के ऊपर है। इसकी एक्सरसाइज 6C को सॉल्व कर रहे हैं। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 6C का क्वेश्चन नंबर 16 शामिल है। बेटा आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है ताकि क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह आपके माइंड में मैं बैठा सकूं। क्वेश्चन नंबर 16 की स्टेटमेंट ये है, द टाइम टेकन t सेकंड फॉर अ पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज गिवन बाय द फार्मूला t इज इक्वल टू 2 पाई l ओवर g अंडर रूट वेयर l मीटर इज द लेंथ ऑफ पेंडुलम एंड g इज टेकन टू बी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका फर्स्ट पार्ट ये है, मेक l द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला t इज 2 पाई l ओवर g। हमारे पास जो है एक सिंपल हार्मोनिक मोशन के टाइम पीरियड का एक फार्मूला है। वो फार्मूला ये है, t इज़ इक्वल टू 2 पाई l ओवर g रूट है। ये फार्मूला जो है फिज़िक्स में सिंपल हार्मोनिक मोशन का फार्मूला है। इसमें उन्होंने ये पहले स्टेप में तो ये कहा है कि आप l को सब्जेक्ट बना के वैल्यू डेरिवेट करें। पहला स्टेप तो हम ये करते हैं। अब बेटा l जो है l के ऊपर रूट है। सबसे पहले हम ये काम करते हैं, 2 पाई इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब 2 पाई को नेक्स्ट साइड पे लेके जाएंगे ये डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू l ओवर g अंडर रूट है। जब तक इसका अंडर रूट कैंसिल नहीं हो पाता उस वक्त तक हम l को सेपरेट नहीं कर सकते। दोनों साइड पे इसका स्क्वायर करते हैं। t इज इक्वल टू l ओवर g, ये रूट है। इस साइड पे भी स्क्वायरिंग करते हैं और इस साइड पे भी इसकी स्क्वायरिंग करते हैं। स्क्वायर से रूट कैंसर l ओवर g है, ये बन जाएगा t ओवर 2 पाई होल स्क्वायर है। हमने l फाइंड करना है। l आप एक साइड पे रखें, g को इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, t ओवर 2 पाई होल स्क्वायर है। एक क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट तो हमने सॉल्व कर लिया है। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट ये है कि g की वैल्यू जो है वो लेनी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और फाइंड द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। हमने l की वैल्यू फाइंड करनी है, लेंथ हमने लेनी है। और उसके बाद जो t हमारे पास है 12 सेकंड है। फॉर t जो है ये t 12 सेकंड है फॉर 20 ऑसिलेशन, यानी सिंपल पेंडुलम जो है वो 10 चक्कर काटता है तो टाइम जो है वो 12 सेकंड लगता है। अब हमने यहाँ पे फाइंड करना है, इसकी जो है लेंथ हमने लेनी है। सबसे पहले ये है कि हम टाइम पीरियड को सेट करते हैं 1 ऑसिलेशन के लिए। ये 12 सेकंड तो है 20 ऑसिलेशन के लिए। और टाइम पीरियड जो होता है, टाइम पीरियड को जब डिफाइन करते हैं, द टाइम टेकन द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन। एक चक्कर को कंप्लीट करने के लिए, एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है उसे टाइम पीरियड कहते हैं। लिहाजा हम इसका 1 सेकंड के लिए इसको ऑसिलेट करते हैं। ये हम 20 का करते हैं। उसके बाद अब 12 के ऊपर अब हमने 20 को डिवाइड करते हैं तो आंसर इसका बनता है वो 0.6 सेकंड है। ये हमारा टाइम पीरियड है। हमने l की वैल्यू लेनी है। रिलेशन पहले से हमारे पास निकला है, l इज इक्वल टू g है, उसके बाद t ओवर 2 पाई होल स्क्वायर है। g की वैल्यू हमारे पास 10 है। उसके बाद यहाँ पे स्क्वायरिंग हमने करनी है। टाइम जो है वो 0.6 है, 2 है मल्टीप्लाई 3.142 है। पहले हम क्या करते हैं, इनको सॉल्व करते हैं, जो आंसर निकलेगा उस पर हम डिवाइड कर देंगे। ये 10 है, अब है 0.6 है ओवर में, अब इनको 2 मल्टीप्लाई 3.142, ये हमारे पास बन गया है 6.284 है, इसका होल स्क्वायर है। ये हमारे पास l आ रहा है। उसके बाद फर्दर हमने यूँ लिखना है, l इज़ इक्वल टू, अब हम इसको डिवाइड करते हैं 0.6 के 0.6 है, इस पे डिवाइड कर रहे हैं 6.284, ये डिवाइड करते हैं तो आंसर निकल रहा है 0.
और इसी की स्केयरिंग भी कर लेते हैं, एक ही दफ़ा इसका स्केयर भी कर लेते हैं। तो ये हमारे पास बन गया है 9.11 और इसी को दोबारा इस मल्टीप्लाई 10 भी कर देते हैं। तो ये आंसर इसका बन गया है 0.09116 है। इसको हम यूं भी राइट करते हैं 0.0912 मीटर है। ये हमने सिंपल पेंडुलम की लेंथ फाइंड की है जिसमें 20 ऑसिलेशन के लिए 12 सेकंड टाइम लगता है। क्वेश्चन नंबर 16 को भी हमने सॉल्व कर लिया है।